जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार सामने आ रही जानकारियों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉक्टर सचिन सिंह ने शनिवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर अस्पताल स्टाफ, प्रबंधन और व्यवस्थाओं से पूरी तरह नाखुश नजर आए। कमियों को छुपाने के लिए प्रबंधन ने कलेक्टर के सामने संसाधनों की कमी का जिक्र किया तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि शासन प्रशासन पैसा दे सकते हैं, संसाधन दे सकते हैं, लेकिन अनुशासन तो डॉक्टर्स और स्टाफ को ही लाना पड़ेगा। हद तो तब हो गई जब अस्पताल के कई डॉक्टर्स और महत्वपूर्ण स्टाफ कलेक्टर के सामने ही अपने कार्यस्थल पर देरी से पहुंचे। निरीक्षण के बाद वापस लौटते हुए कलेक्टर सतेंद्र सिंह को कहना पड़ा कि अस्पताल में नए सिरे से ABCD शुरू करने की ज़रूरत है। शनिवार को ए से शुरुआत तो हो गई है, अब आगे देखते हैं क्या होता है और क्या क्या हो सकता है। कलेक्टर डॉक्टर सतेंद्र सिंह ने जिला अस्पताल में अपने निरीक्षण की शुरुआत डॉक्टर्स के रूम्स में उनकी उपस्थिति जानने के साथ शुरू की। ज़्यादातर डॉक्टर समय पर मौजूद नहीं दिखे। कलेक्टर ने डॉक्टरों की सूची मंगाई। अनुपस्थिति या देरी से पहुंचने वाले डॉक्टर्स को फटकार भी लगाई। CMHO डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर से मुखातिब हुए कलेक्टर ने हिदायत दी कि अगर OPD समय में डॉक्टर्स अस्पताल में मौजूद नहीं रहते हैं, किसी अन्य जगह प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ते हुए कलेक्टर ने वहां चस्पा स्टाफ की सूची देखकर उनके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि सूची पुरानी है, ज़्यादातर स्टाफ मौजूद ही नहीं है। इसी दौरान देरी से आई एक OT सहायक को भी शालीन लहजे में समझाइश देते हुए कलेक्टर ने जिम्मेदारी का एहसास तो दिलाया और भविष्य में समय पर आने की हिदायत भी दी। कलेक्टर ने अस्पताल की सफाई व्यवस्था का जायज़ा लिया और माना कि उपलब्ध स्टाफ के साथ सफाई व्यवस्था संभव नहीं है, इसलिए नगरपालिका की मदद ली जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर सतेंद्र सिंह का निरीक्षण इसलिए अलग था क्योंकि वो केवल कमियां तलाशने की मंशा से नहीं पहुंचे थे, बल्कि सुधार करने की कोशिश करते भी नज़र आए। ये पहला मौका था जब किसी कलेक्टर के साथ अस्पताल प्रबंधन के अलावा नगरपालिका, बिजली महकमा के अलावा कई विभागों के अफसर भी मौजूद थे। पूरे अस्पताल का CT स्कैन करने की मंशा से निरीक्षण कर रहे कलेक्टर ने जब CT स्कैन कक्ष का भ्रमण किया तो वो वार्ड बंद मिला। इस पर कलेक्टर ने नाराज़गी जताई और स्टाफ को बुलवाकर CT स्कैन कक्ष खुलवाया। कलेक्टर ने माना कि अस्पताल में सुधार की बहुत ज़रूरत है। संसाधनों के अलावा सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। जिन संसाधनों की कमी की जानकारी मैनेजमेंट द्वारा दी गई है, उनमें से पंखे और कूलर शनिवार को ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जबकि AC और अन्य उपकरण 3 से 4 दिनों के अंदर अस्पताल में पहुंच जाएंगे। बोर्ड लगा हुआ है, आप ही हो इंचार्ज यहाँ से, बताओ भाई है कोई यहाँ? संसाधन हम दे देंगे, ठीक है, वो तो हम दे देंगे। संसाधन पैसे से आते हैं, पैसा अरेंज कर देंगे, संसाधन दे देंगे। अनुशासन खुद से आता है, उनका जितना बढ़िया दे दें, कार भी कर दें, घर पे एम्बुलेंस भेज दें। अगर अनुशासन नहीं है तो मेरे साथ सोच के जगह हैं, देर से आए थे, हो गया क्या? आज के डॉक्टर, आज तो 25 तारीख हो गई, 25 हो गई, आज 25 के डॉक्टर इसके फोटो लेना। वही कह रहा हूँ कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, तो मतलब एनेस्थीसिया के डॉक्टर तो मौजूद हैं, प्रभारी डॉक्टर आज के तो बेटी नहीं बदली गई अभी डॉक्टर राजपूत जी का नाम ही लिखा हुआ है। आज वही करेंगे, कुछ नहीं करेगा, नहीं करता। प्रभारी सिस्टर है क्या गायत्री मीना? नहीं आई, मतलब डॉक्टर आ गई है और प्रभारी सिस्टर नहीं आई है। आज कोई ऑपरेशन प्लान है क्या? है किसी को? तो एनेस्थीसिया वाले के पास ऑपरेशन की लिस्ट और के कौन आ गया?
तो हमारी सिस्टर नहीं ओटी स्टाफ है। ओटी स्टाफ अच्छा क्या सुनना है तो भाई ठीक है बता दिव्या कोई बात नहीं दिव्या कितने बजे आपको रिपोर्ट करना चाहिए था व्हाट इज द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग 30 मिनट में वो रजिस्टर से डॉक्टर प्राइवेट में लग जाता तो उसको 2000 रुपये लेते हैं। अगर मान लो वो 30 मिनट जो लेट कर रही है जिनकी आपकी सैलरी एक दिन की होती है उसमें कुछ आपकी फीस होती है अगर प्राइवेट मान लो नहीं गवर्नमेंट जाती है तो भाई यही होता ना वो 30 मिनट के 2000 रुपये चार्ज करती एक पेशेंट को से देती उसके बाद दूसरे पेशेंट के पास चली जाती एक ऑपरेशन होता वेटिंग में लोग हैं आप अपने घर से आपको जो पता है 9 बजे आपका टाइम क्या है 9 बजे से कई बजे तक बैठते हो आप 3 बजे तक 9 3 12 और 3 आप 6 घंटे की ड्यूटी करके घर चले जाते हो या कहीं और किसी दूसरे नर्सिंग होम में या किसी जगह पर सेवा देते हो जिनको बाद में लोग दे सकते हो महीने से आदमी काम करे ठीक है लेकिन अगर यहाँ टाइम सुन लिया मैडम तो कोई आदमी वेट कर रहा है एक डॉक्टर वेट कर रही है आप ज़्यादा पढ़ लिख के आई है लाइन खराब कर रही है 30 मिनट से वेटिंग ओनली का OPD का क्या मतलब हुआ। आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां सुधार की गुंजाइश है। बहुत सारी आवश्यकताएं हैं यहाँ पर जिनको की पूर्ति करनी हो, चाहे पंखे लगाने हो प्रॉपर जगहों पर, कूलर लगाने हैं, कुछ जगहों पे AC लगाने हैं, डस्टबिन रखनी है, फिनाइल की व्यवस्था करनी है, साफ़ सफाई का वो करना है। इंफ्रा की जो चीज़ें हैं कुछ जगहों पे गद्दे, बेड, चादर, प्लस लोगों के बैठने की जगह, पानी की समस्या की उपलब्धता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करने की ज़रूरत है। और दूसरा सर्विसेज की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और तीसरा डॉक्टरों के समय पर उपस्थिति की ज़रूरत है। तो आज चूँकि काफ़ी दिन से चीज़ करनी थी हम लोगों को, आपने देखा होगा सभी विभागों की टीमें लगी हुई हैं ऑलमोस्ट जिनकी ज़रूरत है। नगर पालिका के लोग लगे हुए हैं, PWD के सारी विंग लगी हुई है, MPB के लोग लगे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग हैं, CMHO साथ में हैं। और अभी शाम तक हम इनको कुछ पंखे और कूलर्स की व्यवस्था हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को मैंने बोला कि जहाँ जहाँ AC की ज़रूरत है, चाहे SNC हो, चाहे बाकी जगहों पे हो, मैटरनिटी वार्ड हो, उनको हम लोग अगले 3-4 दिन के अंदर उनके AC की व्यवस्था करा देंगे। प्लस डॉक्टर्स को आज जो लोग नहीं थे उनको सबको आज CMHO साहब अभी हमारे इंस्पेक्शन के बाद उन सबसे 1 to 1 बात करके उनको बोलेंगे कि आप जो है समय से आइए और टाइमली आप लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट दीजिए। और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर अगर वो किसी क्लिनिक पर जा कर के OPD के टाइम में अगर क्लिनिक पर जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो फिर दे मस्ट बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सर कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है तभी हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं ठीक होती हैं, बाकी फिर 2-4 दिन बाद वही व्यवस्थाएं हो जाती हैं? नहीं, इसलिए मैं आपने देखा होगा कि हम खाली निरीक्षण करने नहीं आए हैं, ठीक है। हम पूरी विंग लेके आए कि हमको जो एस्टीमेट बनने हैं, जो कि अकेले CMHO या सिविल सर्जन के बस की बात नहीं है कि वो इतने विस्तृत फैले हुए अस्पताल को, चूँकि इसके आसपास क्या है, यहाँ से दूर है ग्वालियर और भोपाल, अब बाकी कहीं पर कोई इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। आपके पास के जो ज़िले हैं वो नए ज़िले बने हुए हैं या जो यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर का एरिया है, वहाँ तक के लोग रेफरल होके आते हैं यहाँ पे। तो निश्चित रूप से अस्पताल पे बर्डन है और लोड है, तो उस लोड के हिसाब से हमको व्यवस्थाएं करनी है। लोग गलियारे पे भी पड़े हुए हैं, लोगों के को हमको बेड अरेंज करने हैं, हमको बेंचेज अरेंज करनी है, डिलीवरी के लिए महिलाएँ आई हुई हैं, फर्श पर लेटी हुई हैं, तो वो लायबिलिटी है। तो उसमें सब लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा। डॉक्टर्स को अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, उनको इंफ्रा देने का काम CMHO, कलेक्टर, रेडकास्ट सबका है, प्लस शहर के लोगों का भी है, ठीक है। तो सभी लोगों का है, तो जितने मैक्सिमम लोगों को हमको इसमें जोड़ना होगा हम उनको जोड़ेंगे। प्रशासनिक स्तर पर जो हमको कसावट लानी है, जो व्यवस्थाएं करनी है, हम वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अधोसंरचना का डेवलपमेंट करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सफाई के लिए इनके पास इतने स्वीपर नहीं होंगे कि बिना नगर पालिका के मदद के बिना ये आउटर बाउंड्री की सभी चीज़ें कर सकें। तो वो हमको नगर पालिका से भी सपोर्ट देना पड़ेगा, हमको स्ट्रीट लाइट के सपोर्ट देना पड़ेगा, पुलिस को चाक चौबंद करना पड़ेगा। लोगों को मोटरसाइकिलें चोरी जाने की, पर्स चोरी जाने की समस्याएँ होती हैं। पर्स मान लेते हैं वार्ड में किसी ने वो किया होगा, लेकिन मोटरसाइकिल थोड़ी कोई वार्ड का मरीज आके चुराएगा। मोटरसाइकिल तो पक्का है कि कोई ना कोई पेशेवर लोग काम कर रहे हैं, कोई चोरों का गैंग ऑपरेट कर रहा होगा। उन सारी चीज़ों को SP साहब से बात करके उनको सारी व्यवस्थाओं को सुधारना होगा। सर AC